हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। जिसमें फर्स्ट पार्ट है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस को हम जनरली लिखते हैं H2। अब बहुत बच्चों को डाउट रहता है H2 क्यों लिखा, H क्यों नहीं लिखा। बिकॉज H2 गैसियस स्टेट में हमेशा जो भी एटम है वो एटम के फॉर्म में ना लिख करके उसे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखा जाता है। देन नाइट्रोजन भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में, गैसेस हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखी जाएंगी टू फॉर्म अमोनिया। अब हमें पता है अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। देन हम इसे बैलेंस करेंगे क्योंकि मेन है कि हमें बैलेंस करना है आंसर में। तो बैलेंस करने में क्या आएगा हमारा आंसर, तो LHS पे देखते हैं नंबर ऑफ एटम और RHS पे। तो LHS पे नंबर ऑफ एटम 2 है हाइड्रोजन में, RHS में 3 है। तो हम आगे से 3 लगा लेते हैं। 3 लगाने के बाद 3 2 जा 6 रह जाएगा और यहाँ पे 2 लगा लेंगे। 2 3 जा 6। देन हम नाइट्रोजन को चेक करते हैं। नाइट्रोजन ऑलरेडी RHS में 2 है, LHS में भी 2 है, तो इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अब हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को बोला जाता है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर, और उसको रिएक्शन करवानी है हमने एयर के साथ। तो ये तो A पार्ट था, B पार्ट था हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एयर के साथ रिएक्शन करके क्या बन रहा है, वाटर सल्फर डाइऑक्साइड। तो LHS में चेक करते हैं नंबर ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन RHS में 2, LHS में सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2, RHS में ऑक्सीजन 3 है। तो हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन के उससे जो डिस्टर्ब होंगे फिर बाकी उन्हें भी हमें बैलेंस करना होगा। तो सबसे पहले हम RHS में चलते हैं। RHS में क्योंकि हमारे पास 3 एटम है ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे सबसे छोटा जो सिंपलेस्ट नंबर होता है वो 2 होगा, जिसे हम लगा सकते हैं आगे से। तभी हमने यहाँ पे 2 लिखा। तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे RHS में। LHS में केवल 2 है अभी, तो बाकी कुछ डिस्टर्ब हुआ है, पहले उसे बैलेंस कर लो। 2 2 जा 4, तो आगे से यहाँ पे आ जाएगा 2 2 2 जा 4 हो गए हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हो गए हाइड्रोजन। देन सल्फर को चेक करो, सल्फर 2 1 जा 2, यहाँ सल्फर 2 नहीं है तो हमें यहाँ सल्फर में 2 देना होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं हम ऑक्सीजन। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 + 2 6 हमारे पास ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ 6 बनाने के लिए हमें यहाँ 3 देना पड़ेगा। नाउ अब बैलेंस्ड है पूरी इक्वेशन। हाइड्रोजन 4, RHS में 4, सल्फर 2, RHS में 2, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 + 2 6। देन हम सी पार्ट देखते हैं, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो BaCl2 हम लिखेंगे बेरियम क्लोराइड को BaCl2 रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। अब ये कैसे फॉर्मेशन हुआ, इसके लिए मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट को हमने Al2SO4 क्यों लिखा हुआ है, Al2SO4 होल थ्राइस। फिर ये गिव्स अस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है BaSO4। इसे हमने बैलेंस करना है। तो हम LHS में देख रहे हैं Ba1 है, RHS में 1 है। क्लोरीन कितने प्रेजेंट है हमारे पास, LHS में 2 है और RHS में 3 है। तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा हमने। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब LHS में करना है या RHS में। मेन ये है पहचानना इसको। तो हम LHS से ही चलते हैं। LHS में यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है। 3 और 2 को जब भी करना होता है जनरली, तो 2 को 3 से इंटू करना होगा। तो 2 को हम 3 से इंटू कर लेंगे। यहाँ पे 3 लिख लिया, 3 2 जा 6, और यहाँ भी बैलेंस करने के लिए 2 लिख लिया। अब बाकी चीज को चेक कर लो, हमारा क्लोरीन बैलेंस है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। देन हम बेरियम को चेक करेंगे, बेरियम 3 1 जा 3, तो
तो यहाँ तो 3 नहीं है, तो हमें आगे से इसमें क्या देना पड़ेगा, 3। हम यहाँ पे लिखेंगे 3। नेक्स्ट आता है आपका बेरियम के बाद क्लोरीन हो गया बैलेंस, एल्यूमिनियम बैलेंस है, नहीं बेरियम बैलेंस है 3 क्लोरीन 3 2 6, क्लोरीन 6। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 है। अब सल्फर चेक करते हैं, सल्फर 3, ठीक है सल्फर 3 है, यहाँ भी सल्फर 3 है। 4 3 12 ऑक्सीजन, 4 3 12 ऑक्सीजन, तो इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई, बोथ साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। फिर नेक्स्ट आता है डी पार्ट। डी पार्ट में है पोटेशियम मेटल, देखो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पोटेशियम मेटल जो है हम इसे केवल के लिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पे मेटल है। गैसियस वाली जो भी चीजें होती हैं वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आती हैं और मेटल्स वाली सिंगल एटम के फॉर्म में, तो पोटेशियम को हम केवल के लिखेंगे। फिर देन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, ये पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ। देन किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH। और एंड हाइड्रोजन गैस, देखो फिर से मैं H ना लिख करके इसे H2 लिख रही हूँ बिकॉज यहाँ पे फिर से क्या आ जाती है गैस। जो भी गैस होगा वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में और जो आपका मेटल होगा वो एटम के फॉर्म में लिखा जाएगा। देन हम इसे बैलेंस करते हैं, यहाँ K1 है 1 है RHS में भी, ये इक्वल है। हाइड्रोजन की तरफ आओ 2, ये 2 + 1 3। अब आपको इसे बैलेंस करना है, तो सबसे छोटा नंबर होता है 2 और 1 ऐसे करके अलग अलग रहते हैं। जब ये 3 में तो इसे हम आगे से 2 देंगे, तो ये 2 हो गया। अब नेक्स्ट इसमें क्या कर सकते हैं हम, RHS में चलेंगे। RHS में बैलेंस करने के लिए देखो पोटेशियम तो 2 हो चुके हैं, अब यहाँ पे भी 2 देना पड़ेगा। पोटेशियम 2 पोटेशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 नहीं है, आगे से 2 लगा लेंगे तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन 2 हो गए और हाइड्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब इक्वेशन बैलेंस्ड है। फिर नेक्स्ट आती है आपके पास HNO3, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है HNO3 + CaOH whole twice gives us CaNO3 whole twice plus H2O। इसे कैसे बैलेंस करेंगे अब इसे देखते हैं। LHS और RHS इसमें भी वही वाला रूल लगेगा, नंबर ऑफ एटम्स हम इक्वल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के A पार्ट में। तो जब आपका LHS की बातें आती हैं तो LHS में चेक करो नंबर ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 + 1 आपके 3 हो गए, तो आगे से क्या लगाएंगे यहाँ पे 2। मैंने बताया हुआ है आपको, जब भी अलग अलग फॉर्म में एटम्स 3 बनाते हैं तो उसके आगे जिसमें कम होता है उसके आगे 2 लगता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे तो हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है तो इसे 4 बनाने हैं हमने, तो यहाँ पे हमने चेंज करना पड़ेगा RHS पे। हम मेन है RHS पे, अब हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 1 2 2 1 2 4 हो गए, तो इसे भी 4 बनाने के लिए यहाँ हमने 2 दे दिया। अब बाकी चीज को चेक करो, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 3 2 6 7 8 3 2 6 7 8, ठीक है। कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो चुके हैं पहले, हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो चुके हैं, ठीक है बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन डिस्कस करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में आता है आपका NaOH plus H2SO4 gives us Na2SO4 plus H2O। इसे बैलेंस करते हैं, तो इसमें देखते हैं बैलेंस कैसे होगा। इसमें हम LHS से चलते हैं। LHS में यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 लगा लेंगे हम, 2Na 2Na। LHS में 2 4 5 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा तो ऑक्सीजन यहाँ भी 6 हो जाएंगे। और हाइड्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन 2 1 2 और 2 + 2 4। सल्फर 1 ऑक्सीजन हम चेक कर चुके हैं 4 5 6 4 5 6, तो बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन।
फिर नेक्स्ट इक्वेशन डिस्कस करते हैं, NaCl plus AgNO3 gives us AgCl plus NaNO3। चेक करते हैं, Na LHS में 1 है, RHS में भी 1 है, Cl 1 LHS, RHS 1, Ag 1 RHS में भी 1, N 1 है LHS में, RHS में भी 1 है, O3 है, RHS में भी 3 है। तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुकी है, इसे कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। नेक्स्ट है BaCl2 plus H2SO4 gives us BaSO4 plus HCl। तो यहाँ चेक करना है इसे, LHS में Ba1 है, RHS में भी 1 है, Cl2 है LHS में, RHS में Cl1 है, तो इसे बैलेंस करना होगा हमने। तो RHS में हमें बैलेंस करना है यहाँ पे, तो RHS में लिख लो आप लोग, 2 लिख लेते हैं यहाँ पे RHS में, तो RHS में यहाँ पे 2 हो गए, तो Cl यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। अब नंबर ऑफ एटम्स राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में इक्वल है। तो ये थे बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8, तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।